हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। और नवरात्रि का आज पहला दिन है फ्रेंड, तो मैं माता रानी की चौकी की तैयारी कर रही हूँ। और मैं हर साल ही नवरात्रि के व्रत रहती हूँ, तो मैं माता रानी की चौकी बिठाती हूँ हर बार ही। तो अब की भी तैयारी कर रही हूँ, और ये आज सुबह सुबह ही कर रही हूँ। वैसे तो मैं शाम को सारी डेकोरेशन वगैरह एक दिन पहले ही कर देती हूँ फ्रेंड, मगर आज मुझे अपनी ससुराल जाना है और फिर मुझे वहाँ 2-3 दिन कम से कम लग ही जाएंगे फ्रेंड। इस वजह से मेरे मन में नहीं था, पर सामने वाली आंटी बोल रही थी हमारी बिल्डिंग की, कैसे जब माता रानी की चौकी बिठाते हैं तो खंडित नहीं करना चाहिए, बिठाना चाहिए। इस वजह से मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, तो मैं छोटी मोटी डेकोरेशन करके और चौकी रख ली है। तो इस पे ही अपनी माता रानी के बिठा के जाऊंगी। और अखंड जोत जलाती हूँ, तो आंटी ने बोला था कि ज़रूरी है जलाना, तो इस वजह से जाऊंगी जला के। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड, नहीं तो मैं ससुराल जाना है इस वजह से मना कर रही थी मैं, पर आंटी ने बोला है तो फिर मैं अखंड जोत जला के जाऊंगी और माता रानी की चौकी बिठा के कलश रख के ही जाऊंगी फ्रेंड। तो सारा सामान मैं ले आई थी कलश का, और माता की मूर्ति है मेरे पास, एक छोटी है पीतल की, और तस्वीर भी है, तो उसको ही मैं स्थापित करूंगी। तो उसी की तैयारी में हूँ। अगर मुझे पहले से ही माता रानी की चौकी का 9 दिन भी रहती हूँ और बिठाती हूँ, तो पहले से ही एक दिन पहले ही डेकोरेशन वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि कलश स्थापना में भी फ्रेंड बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पर आज मैं सुबह सुबह ही कर रही हूँ, बहुत सारा काम है फ्रेंड, और जल्दी जल्दी था तो मैं सुबह ही नहा ली थी। सारी झाड़ू पोछा कर दिया था मैंने सुबह ही, फिर बच्चों को भी रेडी करना है, इस वजह से मैं जल्दी लग गई हूँ। और जब मैं आरती वगैरह करूँगी अपने बच्चों को छोड़ने के बाद, जब अपना और अच्छे से नहा लूँगी, पर मैं जब उठी हूँ 4:30 बजे, जब मैंने नहा लिया है सबसे पहले, और सारे झाड़ू पोछा करने के बाद माता की चौकी की स्थापना कर रही हूँ मैं। सारा सामान जुटाने में सुबह ही हो गया है मुझे, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जब मैंने नहीं सोचा था करने का, पर मैं करके जा रही हूँ। आने के बाद फिर मैं पूजा भी करूँगी, और मैं हर बार ही कन्या भी खिलाती हूँ फ्रेंड। और मैं गर्मी और सर्दियों दोनों के ही व्रत रहती हूँ, तो मैं कन्या भी ज़रूर करती हूँ, तो मैं कन्या भी खिलाऊंगी। और मुझे आज ही निकलना है फ्रेंड, मेरे देवर की एंगेजमेंट है। पहले से नहीं पता था इतना, पर अचानक से ही एक बार कैंसिल भी हो गया था, पर दोबारा से तय हो चुका है। तो फिर मैं दोबारा से अपना सिर नहीं धोया था फ्रेंड, मैंने तो सिर धो लिया है मैंने, और साड़ी भी पहन ली है, सारी तैयारी कर दी थी मैंने पूजा की। तो मैं अब कलश स्थापना करूँगी। और जो जो सामान मुझे पूजा का लगता है फ्रेंड, तो मैं कल ही लेके आई थी सारा सामान। और पूजा की पैकेट अलग आती है, जहाँ माता रानी की कलश स्थापना करने की, यहाँ सारा सामान सब कुछ मिलता है, और वहाँ मार्केट में जाने की ज़रूरत है सिर्फ, सारा अपने आप ही सारी दुकानें वगैरह लगी रहती हैं, तो दुकान वाले अंकल ही खुद दे देते हैं। तो मैं सारा सामान ले आई थी पूजा का, जो जो मुझे लगना था। और डेकोरेशन फ्रेंड मैंने अब की छोटी सी ही करी है, क्योंकि मुझे जल्दी से जाना भी है आज। तो ऐसे ही सिर्फ ये लटकन लटका दिए हैं मैंने, और यहाँ टेबल रख के इस पर अपनी चौकी रखी है, और इस पर ही माता रानी को स्थापित करूँगी। और मेरी परी ट्यूशन से आई है अभी, और भी स्कूल छोड़ना भी है परी को, और आरव को भी मैं छोड़ के आई हूँ। तो ये काम भी लगे रहते हैं फ्रेंड, और बहुत ज़्यादा काम भी है आज मुझे, तो मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी किया है। तो मैंने सारी तैयारी कर दी है, और अब ये कलश स्थापना कर रही हूँ फ्रेंड। और मैं हर साल ही अपनी कलश स्थापना करती हूँ, तो सारा सामान मुझे रट गया है, सारी चीज़ें याद हैं कैसे क्या करना है। जब पहली बार किया था तो मुझे सब कुछ पूछ पूछ के ही, और मम्मी को पूछ के और आंटी को पूछ के ही किया था कैसे करते हैं।
और पहले से देखा है तो बहुत कुछ आता भी था मेरे से, फिर भी कोई गलती नहीं हो जाए माता रानी के लिए। तो इस वजह से मैं अपनी मम्मी को और हमारी सामने वाली आंटी भी हैं उनको पूछ लेती हूँ मैं। पर अब मैं हर बार ही कलश स्थापना और अपनी माता रानी के 9 दिन के व्रत रखती हूँ, तो मुझे पहले से ही सारा सब कुछ पता है। तो अपनी सारी तैयारी रात को ही करके रख देती हूँ, फिर सुबह जल्दी हो जाता है। और मेरे हस्बैंड भी जाते हैं तो मैं 8:30 बजे तक मेरी आरती हो जाती है फ्रेंड। पर आज मुझे बहुत लेट हो गया है और मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं ड्यूटी। और कलश स्थापना की तैयारी करते करते ना बहुत सारा सामान भी जुटाना पड़ता है फ्रेंड, उसमें ही ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो सारा सामान भी रखा था मैंने, लेने के बाद जब मन बनाया तो रात को ही ले आई थी, मगर बहुत ज़्यादा टाइम फिर भी लगता है। तो सारी तैयारी कर ली है, फूल वगैरह भी ले आई थी कुछ मैं तोड़ के, और कुछ मार्केट से भी लेके आए हैं मेरे हस्बैंड गेंदा के फूल, तो उनको ही चढ़ाऊंगी। तो मैं यहाँ ना अपनी माता रानी का पहले गणपति का स्नान करा रही हूँ पंचामृत से, फिर माता रानी का करवाऊंगी। और ये मैं पीतल की छोटी सी मूर्ति है मेरी, तो इनको मैं कपड़े पहनाती हूँ और मार्केट में अच्छे से मिलते हैं इनके कपड़े, और मैं बना लेती हूँ फ्रेंड, मगर अभी टाइम नहीं है मेरे पास इसलिए बना नहीं पाती हूँ। कभी बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और सारी सब चीज़ें आती हैं मेरे पर बनानी, मगर फ्रेंड मेरे पास टाइम की कमी रहती है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बहुत सारा काम रहता है, इस वजह से ये शौक़ पूरे नहीं कर पा रही हूँ मैं। मगर आगे जब थोड़ा बहुत समझने लायक हो जाएंगे मेरे बच्चे तो मैं वो भी करूँगी ज़रूर, और आपको आगे वीडियो में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा फ्रेंड ये सब कुछ जो मैं करती हूँ। तो ये मैं जॉब होते हैं माता रानी के, तो मैं उन्हें को ही हो रही हूँ, और ये भी मार्केट से मिल जाते हैं फ्रेंड। और मैंने मिट्टी अच्छे से बना के रख ली थी, पहले से ही तैयारी करी थी मैंने, मगर मुझे अचानक से जाना पड़ रहा था तो इस वजह से ही नहीं कर रही थी मैं। पर आंटी ने बोला है तो मैं सब कुछ करके ही जाऊंगी और अपनी अखंड जोत भी जला के जाऊंगी फ्रेंड। तो इस तरह ही करती हूँ मैं हर बार ही पूजा, और अब के बहुत जल्दी है डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड, और आपके साथ सारी पूजा शेयर करूंगी कि कैसे करती हूँ मैं नवरात्रि में हर बार 9 दिन के व्रत और अपनी पूजा। और आपको ब्लॉग वीडियो 1-2 ज़रूर दिखाऊंगी आने के बाद बना के, कि कैसे मैं हर रोज़ पूजा करती हूँ अपनी माता रानी की। हेलो फ्रेंड, पूजा हो चुकी है मेरी और मुझे जाना है अपनी ससुराल। तो बहुत जल्दी में पूजा की है मैंने और सारा तैयारी भी कर दी है, कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है मैंने डिटेल में, और आगे कभी ऐसी पूजा करूँगी मैं जब बनाऊँगी। आज ही मुझे अपनी ससुराल जाना है और मैं घट स्थापना करती है, मैं हर बार करती हूँ, माता रानी की चौकी हर बार ही बिठाती हूँ मैं। तो इस बार भी बिठाई है। अब मेरी सामने वाली आंटी हैं वो 4 दिन तक देखेंगी, मैं 4 दिन बाद आऊँगी, और मुझे ज़रूरी जाना पड़ रहा है फ्रेंड, नहीं तो मैं नवरात्रि में कहीं नहीं जाती हूँ। और मेरे देवर की सगाई है उसमें जाना है, इस वजह से एंगेजमेंट में, इस वजह से ही जाना पड़ रहा है मुझे ज़रूरी। तो कर दी है फ्रेंड मैंने अपनी पूजा, और बहुत जल्दबाजी में सब कुछ किया है, और आज हमें निकलना भी है, इस वजह से और लेट भी हो गई थी, मैं उठ नहीं पाई जल्दी। रात को भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था बात करते करते, तो सुबह का पता ही नहीं चला। तो दिखाती हूँ कैसी की है मैंने अपनी पूजा फ्रेंड। तो कर दी है फ्रेंड मैंने अपनी पूजा, और रंगोली भी बना दी है। बहुत टाइम लग गया मुझे अपनी कलश स्थापना करने में और सारी पूजा की तैयारी करने में। तो हो चुकी है मेरी छोटी मोटी पूजा, और मैंने अखंड ज्योत भी जलाई है फ्रेंड। और ये देखो मेरी माता रानी, और इधर मैंने गणपति की स्थापना की है, और इसमें ज्वारे बोते हैं वो बोए हैं मैंने, तो इधर साइड में ही रख दिया है। और ये है मेरी माता रानी, और इधर मैंने कलश स्थापना की है, और ज़्यादा सजावट नहीं की है फ्रेंड मैंने, कि मुझे जाना है इस वजह से आंटी को देखभाल करेंगी इसकी। और
तेल डालती रहेंगी मेरी अखंड जोत में। तो मैंने कर दी है आज की अपनी पूजा और मंदिर की भी पूजा करी है फ्रेंड। मैंने सारा पूजा का काम हो चुका है मेरा। अब पूरा दिन ही मुझे भाग दौड़ करनी पड़ेगी और 5 बजे हमारी ट्रेन भी है, तो हमें निकलना भी है। और मेरे हस्बैंड आएंगे तो खाना भी बनाना है और बच्चे छोड़ने और लाने भी हैं मुझे फ्रेंड, फिर ले जाने के लिए भी खाना बनाना है। तो इस तरह ही हर बार करती हूँ मैं अपनी पूजा और हर बार शेयर भी करूँगी आपके साथ। तो इधर भी हो चुकी है मेरी पूजा फ्रेंड और अखंड जोत जला दी है। अब 9 दिन तक आंटी देखेंगी। और ये देखो मैंने माता रानी के पैर भी बनाए हैं और बाहर भी रंगोली बनाई है फ्रेंड। और सारी तैयारी कर दी है, अब आने के बाद ही करूँगी। और आज मैंने ये रंगोली बनाई है और बहुत अच्छा लगता है मुझे टाइम से उठना और पूजा पाठ करना। और 9 दिन और गणपति के टाइम भी बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद माता रानी आती हैं तो मन में बहुत ज़्यादा खुशी रहती है। और 9 दिन के व्रत पकड़ती हूँ तो अलग ही उत्साह रहता है मन में हर बार माता रानी चौकी बिठाने का। अपने लिए पूजा पाठ सारी आरती हो चुकी है और आरती की भी वीडियो नहीं बना पाई हूँ मैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं फ्रेंड और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे तो लेट लगने की वजह से नहीं कर पाई थी मैं जल्दी आरती। तो आज मैंने अकेले ही आरती कर ली आंटी को बुला के। और मेरी परी थी वो ट्यूशन से आ चुकी थी इस वजह से। तो मैं फ्रेंड आज जा रही हूँ, आज फिर आऊँगी जब आरती करूँगी आपको सारी डिटेल में वीडियो दिखाऊँगी फ्रेंड मेरे से बना तो। और फिर मैं अब कर लेती हूँ, खाना भी बनाना है बच्चों के लिए ट्रेन के लिए ले जाने के लिए आरब के लिए। तो मैं आलू पसंद है मेरे आरब को तो आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और थोड़े आलू फ्राई भी करूँगी मैं अपने लिए और वही लेके जाएंगे हम। और मैं कर लेती हूँ और बर्तन भी धो दिए हैं और कब से धोए अभी ऐसे ही पड़े, पूजा पाठ में लग गई थी मैं फ्रेंड। तो अब मुझे बहुत सारा काम करना है। फिर मैं पैकिंग भी हो चुकी है, हम निकलेंगे और मैं दिखाऊंगी आपको निकलते टाइम रेडी होके। और साड़ी मैंने पूजा के लिए पहनी है फ्रेंड और ये मेरी ऑरेंज कलर की साड़ी है तो पूजा के लिए ही पहनी है मैंने। और मैं अपना ड्रेस पहन के जाऊंगी ट्रेन में, कंफर्टेबल नहीं लगता है फ्रेंड तो इस वजह से साड़ी नहीं पहनूंगी मैं। तो मैं पी लेती हूँ फ्रेंड चाय, फिर मैं दिखाऊंगी आपको तैयार होने के बाद। और अभी पैकिंग भी थोड़ी बहुत करनी है उसे भी आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड ट्रेन का टाइम हो रहा है तो मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैं आलू फ्राई कर रही हूँ अपने लिए, मेरा व्रत है आज का तो मैं खाऊंगी नहीं खाना। तो ट्रेन में मैं आलू ये फ्राई करके ही लेके जा रही हूँ और आलू की ही अपने हस्बैंड के लिए भी आलू फ्राई करूँगी। और मैं अपने में सिर्फ हरी मिर्ची डाली है फ्रेंड। और अरे क्या, और मैंने बना लिए हैं, मेरे लिए बन के तैयार हो चुके हैं। और सिर्फ मैंने हरी मिर्च और जो व्रत का नमक रहता है वही यूज किया है और कुछ नहीं ज़्यादा खाती हूँ मैं। सिर्फ आलू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे शुरू से ही, तो इस वजह से आलू फ्राई कर लिए हैं मैंने ट्रेन में खाने के लिए अपने। और मैं अपने हस्बैंड के और बच्चों के लिए ये आलू फ्राई कर रही हूँ। और नमक मिर्च इसमें लाल तीखी मिर्ची डालूँगी उनके लिए, तो अलग से फ्राई कर रही हूँ। और मैं पराठे बनाऊँगी फ्रेंड ले जाने के लिए। तो सारी तैयारी कर ली है मैंने, पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है मेरा फ्रेंड। बहुत ज़्यादा जल्दी है और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ता है। जब हम निकलते हैं उस दिन तो पूरा दिन मुझे सबसे ज़्यादा खाने में ही लग जाता है। सुबह नाश्ता, फिर दोपहर को खाना, फिर ले जाने के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा जल्दी भी रहती है और बहुत सारे काम भी रहते हैं। तो मैंने सारा खाना पैक कर लिया था फ्रेंड बनाने के बाद और बच्चों को भी खिला लिया था। तो रेडी हो चुके हैं और उसमें बैग में मैंने खाने का सामान रखा है और सारे तैयार करके रख लिए हैं मैंने सारा सामान। और माता रानी की कर दी है मैंने फ्रेंड पूजा।
मेरी जलती रहेगी, मेरी माता रानी की कृपा रहेगी और मेरी आंटी चलाएंगी तो मैं जाती हूँ। और चल दिए हैं हम, और मैंने ये ड्रेस पहना है ट्रेन की वजह से, तो चलती हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड हम निकल लिए थे, टाइम हो गया था ट्रेन का, तो हम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। और हर बार ही हमें आंटी छोड़ने के लिए जाती हैं, ट्रेन में बिठाने के लिए बैग वगैरह रहते हैं, और हर बार ही जाती हैं हमारी आंटी। और यहाँ पहुंच चुके थे हम 40 गांव स्टेशन पर, तो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं फ्रेंड। बस सिर्फ 5 मिनट हैं ट्रेन आने में, और पास में ही है हमारा स्टेशन क्वार्टर, तो इस वजह से हम सिर्फ 10 मिनट पहले ही चलते हैं। और फ्रेंड हमारी ट्रेन आने के बाद हम बैठ चुके थे, और मेरे बच्चे इधर से उधर कर रहे हैं, देखो कभी बैठती नहीं है मेरी परी अच्छे से, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। और यहाँ खाना शुरू हो गया था मेरे हस्बैंड का, उनके दोस्त गए थे साथ में, तो उनके साथ खाना चल रहा है। और फ्रेंड ये मैं शकरकंदी भी लेके गई थी बॉईल करके अपने लिए, और जो आलू फ्राई करे थे तो उनको भी खाऊंगी। उसमें हरी मिर्च रहती है तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता। और फ्रेंड मेरा वीडियो यहीं तक है, और आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय। और ये देखो मेरी परी का खाना चल रहा है। बाय बाय फ्रेंड।